अपने गंतव्य तक पहुंचता कौन है? संदेश तो अंतिम पंक्ति में ही होता है। कौन पहुंच पाता है? जो भोग सुखों का त्यागी है, जो भोग सुखों का त्यागी है, प्रभुता से पूर्ण विरागी है, प्रभुता से पूर्ण विरागी है। पथिक पहुँच पाता जिसको, पथिक पहुँच पाता जिसको, ये मन की माया चल न सके, ये मन की माया चल न सके। यह प्रेम बंध ऐसा ही है, इसमें सब कोई चल न सके, इसमें सब कोई चल न सके, इसमें सब कोई चल न सके। अनुपेतम, अनुकरण कोई नहीं, पीछे अकेले ही जा रहे हैं। अपेत कृत्यम, अपेतम त्यक्तम कृत्य, उनके लिए कोई कार्य शेष नहीं। और किसके लिए कोई कार्य शेष नहीं बचता, तो इसका उत्तर भगवान गीता के 3 अध्याय में देते हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो अपने आप में तृप्त है, संतुष्ट है, उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, क्योंकि अपने आप का कभी परिवर्तन नहीं है, अपने आप में कभी अभाव नहीं, अपने आप में कभी विनाश, क्योंकि ईश्वरांश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखद। द्वैपायनो विरह कातर आजुहा, विरह से व्याकुल हो करके पुत्रेति पुत्रेति, बेटा बेटा कह करके आवाज लगा रहे, बेटा बेटा कह करके आवाज, लेकिन तन्मय था। शिवदेव जी तो तन्मय है, परमेश्वर से चिंतन मतिर्यस, भगवत चिंतन में डूबे होने के कारण तरवः अभिनेदु तरवः उत्तरम ददु, तरु तरु तरवः ऐसे उच्चते। वृक्षों ने उत्तर दिया, ये वृक्ष कहीं उत्तर देते हैं? आप विचार करो। शिवदेव जी कहाँ जा रहे हैं? जंगल में।
घने जंगल में जा रहे हैं, तो घने जंगल में अगर आप किसी को आवाज लगाओ तो प्रतिध्वनि तो होकर कोई द्वारा सुनाई पड़ती है। व्यास जी कहते हैं बेटा पुत्री, तो वहां से आवाज लौट करके आती है बेटा। मानो सुखदेव जी कहना चाहते हैं तो हमारे बेटा, न जाने कितने बार हम तुम्हारे बेटा बने तो हमारे पिता बने, तो न जाने कितने बार हम तुम्हारे पिता बने तो हमारे बेटा बने। हमारे गुरुदेव के गुरुजी नागा बाबा कहते थे एक एक चींटी बनी अगणित बार सुरेश। चींटियां न जाने कितने बार इधर बन चुकी हैं। अरबों वर्ष से ये सृष्टि चली है। इसलिए चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, इसका क्या भाव है? विद्वान की पंक्तियां हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ। बच्चा मनुष्य का पिता है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का पिता है। अनेकों जन्म ले, सुखदेव जी कहते हैं पिताजी, अनेकों जन्म ले कितने यहाँ माता पिता देखे, पता भी है नहीं जिनका बहुत संगी सखा देखे। बृहद धन धान्य वैभव भोग सुख के भाग्य पा देखे, यहाँ अपनी प्रशंसा के बहुत कुछ गीत गा देखे। तभी मैंने लगाई पुकार, किसी का कोई मैंने देखा है दृष्टि पसार, किसी का कोई नहीं। मैंने देखा है सृष्टि पसार, किसी का कोई नहीं। ज्ञानियों का यही है विचार, किसी का कोई नहीं। ज्ञानियों का यही है विचार, किसी का कोई नहीं। किसी का कोई नहीं हो, मैंने देखा है दृष्टि पसार, किसी का कोई नहीं।
कुछ भी ना अपना मान करके रहना है, यहाँ कुछ भी ना अपना मान करके मुक्ति पाना है। अहंता स्वार्थपरता मोह ममता को मिटाना है, अहंता स्वार्थपरता मोह ममता को मिटाना है। अधिक जनों का यही है विचार, किसी का कोई नहीं, अधिक जनों का यही है विचार, किसी का कोई नहीं। मैंने देखा है सृष्टि पसार किसी का कोई नहीं, सृष्टि पसार किसी का कोई नहीं, किसी का कोई नहीं। सुखदेव जी कहते हैं पिताजी, कौन किसका पिता कौन किसका पुत्र, सब मन के माने नाते हैं, तुम बुद्धिमान मानो जागो। तीन चीजें हमारी मान्यता की हैं। ये संबंध क्या है? माना हुआ है, बीच में जुड़ता है, बीच में टूट जाता है। सत्य कहाँ है? सत्य वो चीज होती जो हमेशा रहती, पहले भी थी, अभी है, आगे रहेगी, वो सत्य। उसकी परिभाषा हमारे ऋषियों ने किया, त्रिकाला बाधित्वम तत्वम सत्यम, जिसकी त्रिकाल में बाधा न हो सके, अर्थात जो पहले था, अभी है और आगे भी रहेगा। तीन बातें मान्यता की, संबंध माना हुआ और सुख दुख माना हुआ है। भगवान से दूरी भी मानी हुई है। भगवान तो वहां जहां हम, पथिक तुम जहां हो वहीं पर तो वो खोज लगाने के काबिल नहीं है। पथिक तुम जहां हो वहीं पर तो वो है, ये खोज लगाने के काबिल नहीं। जिसे खोजते थे वो है साथ मेरे, ये चित आत्मा ही परम देवता। इसलिए कहीं बाहर जाने की ढूंढने की आवश्यकता नहीं। पथिक तुम जहां वहीं पर तो वो है। कहीं बाहर न भटको, अब तो प्रभु को खोजो अपने में। पथिके देह मंदिर और दिल दरगाह सच्ची है। ये है सबसे बड़ा मंदिर, ये भगवान का सबसे बड़ा मंदिर है। ये जितने दुनिया में मंदिर होते हैं, ये मनुष्य के बनाए हुए मंदिर हैं। इनमें स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा योग्य ब्राह्मणों के द्वारा होती है। लेकिन ये भगवान का सबसे बड़ा मंदिर है, देह मंदिर। Man is the highest temple of God, and the worship of God through the man is the highest. इसकी पूजा मनुष्य के द्वारा हो सकती है। इसलिए किसी को सुख न दो तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी का हृदय दुखाना अच्छी चीज है। क्योंकि हम जो देंगे वही हमें मिलेगा। जैसा भी दोगे वैसा प्रकृति से बहुत गुना तुम्हें पाना है। कहीं बाहर न भटको, सब खोज ही गलत है। इसलिए इसी बात को भगवान भी कहते हैं, संत भी कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, असतः भावः न विद्यते। असत का कोई ऐसे तो है नहीं, कोई सदा रहता नहीं। और सतः अभावः न विद्यते, सत
कहीं अभाव नहीं। क्यों? हरि व्यापक सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना सर्वत्र समाना प्रेम के प्रगट होई मैं जाना प्रेम के प्रगट होई मैं जाना प्रेम के प्रगट होई मैं इसलिए भगवान से पूरी मानी हुई है। अब इस अभिन्नता का बोध जब हो जाएगा तो हम पूरे विभक्त हो जाएंगे। अभी तो विभक्त हैं, भगवान हमसे दूर है ही नहीं। और तीसरी बात, सुख दुख भी माना हुआ। जहां पर जा करके जिससे मिल करके आप बड़े प्रसन्न हो जाता, उसी को देख करके उसी से मिल करके दूसरा दुखी हो जाता, तो सत्य कहां निकला? अरे आपने देखा कि आपका बहुत पुराना मित्र 25 वर्षों के बाद आज दिखाई पड़ रहा है। भीड़ में तो बैठे लेकिन मन बना रहा जाएंगे तो खूब बातें करेंगे, हम लोग तो बड़े घनिष्ठ मित्र थे आपस में। लेकिन उसी सभा में वो भी बैठा हुआ था जिससे उसका झगड़ा हुआ था। वो देख करके ही उसका खून खौलने लगता है। ये वही है हमारा शत्रु आ गया। कहां से इसका मुंह देखे? एक प्रसन्न हो गया, एक दुखी हो गया, तो सब कहां निकला? तो हमारे ये गुरु जी के शब्द है, हमारे कुछ नहीं है, हमारे पास अपना कुछ है ही नहीं, गुरु कृपा ही केवलम। देखो हमारे महाराज की सभाएं होती थी, उनमें मुख्य संचालक होते थे राधेश्याम पांडे, प्रयागराज धरती से आते थे। तो हम महाराज का भजन सुना करके खत्म, एक लाइन ना आगे न पीछे हम कभी बोलते नहीं थे, ना हमें बोलना आता, दोनों बोलना आता भी नहीं था। लेकिन यद कृपा, आज उन्हीं की कृपा से तो वाणी बोल रही है। गुरु कृपा ही केवल हमेशा इसलिए सारे भारत में भ्रमण करता, उनके ज्ञान का प्रचार प्रसार करता। हमें जो मिला है हमारे पास अपना कुछ नहीं, ग्रंथों से प्राप्त, गुरुजनों से प्राप्त है, वो आपकी सेवा में रखते थे। बड़े महत्वपूर्ण सूत्र हमारे आपके जीवन में काम आने वाले होते हैं, तो उनको हमने बहुत ही काल करी सत्संग ये तो किया क्या। और सबसे ज्यादा सत्संग में महाराज का मिला जब हम 13 वर्ष के थे, तब में पहली बार उनका दर्शन हुआ। हम तो 66 में पहुंच गए, सोच लो गणित लगा लो, 53 वर्ष हो गए। पहले मिले थे, सुनते 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 हमें समझ में आया कि अध्यात्म है क्या। इसलिए हमें बड़ी सुविधा हो जाती है। ज्ञान हमारे बहुत था, ज्ञान अखंड एक सीखा था। इसलिए अनपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु ताम सर्वभूत हृदयम मुनिमान। ऐसे सुखदेव जी को बारंबार प्रणाम। बोलिए सुखदेव भगवान की। इसके पश्चात सूत उवाच, महाराज भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनाई गई। 24 अवतारों की कथा सुनाई गई। और शौनकाद ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज जी एक बात बताइए, सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर
अस्मिन् युगे प्रवर्तेयम् स्थाने वाके नहीं तुना। ये जो आप भागवत में सुनाने जा रहे हैं महाराज, बहुत अच्छी लग रही है, बड़ा इसमें मन लग रहा है, लेकिन भागवत की रचना कब, कहां और किसकी प्रेरणा से? सूत उवाच, सूत जी महाराज कहते हैं, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जाता पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर के अंत में कलावतारी भगवान वेदव्यास का प्राकट्य हुआ, जो भूत भविष्य और वर्तमान को अपनी दृष्टि से देखने वाले थे। मन में विचार किया, द्वापर का अंत हो जाएगा, कलयुग का प्रारंभ हो जाएगा। अब कलयुग के लोगों की खान पान के असंयम से बुद्धि बिगड़ जाए, थे अपना कल्याण कैसे करेंगे? सारा खेल बुद्धि का है, बुद्धि बिगड़ गई, सब मामला गड़बड़ हो गया। ये गायत्री महामंत्र है। अजय इसमें प्रार्थना क्या है? हे प्रभो धीमहि धियो धियो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें, और जिनको अपनी बुद्धि ठीक करना हो वो कम से कम 5 माला 11 माला गायत्री मंत्र का जरूर करना, बुद्धि बिल्कुल ठीक है। बुद्धि शुद्धि का सबसे सुंदर मंत्र है। भगवान गीता में कहते हैं, बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च। जितने अंशों में हमारी आपकी बुद्धि शुद्ध है, उतने ही अंशों में ऋषियों का ज्ञान, संतों का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, गीता का ज्ञान पकड़ पाएंगे। नहीं तो पकड़ भी नहीं पाएंगे, सुनेंगे और अच्छा लगेगा, समझ में, बाद में कुछ नहीं। सारा खेल बुद्धि का है। अब किसी की बुद्धि अगर बिगाड़ना हो तो उसका भोजन बिगाड़ दो। किसी की बुद्धि खराब करना हो तो उसका भोजन बिगाड़ दो। 3 तरह के भोजन का भगवान ने गीता के 17वें अध्याय में वर्णन किया। विस्तार से पढ़ो, कौन कौन सी चीज का यहाँ पर विस्तार में करें। सात्विक भोजन, राजसी और तामसी 3 तरह का तो भोजन है, और जैसा खायन वैसा बने मन। इसलिए सात्विक भोजन का पक्ष लेना है, उसकी बुद्धि सात्विक बनी रहेगी। चिंतन बड़े अच्छे अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, अच्छे काम आएंगे। बुद्धि बिगाड़ना है तो क्या करो, भोजन बिगाड़ दो, अपने आप बुद्धि खराब। अब आप देखिए, हमने रामचरितमानस का अध्ययन किया और बहुत बड़ा आयोजन करके आए। रामकथा का भी 9वें कार्यक्रम था, हरदोई के भक्तों ने करा, बड़े विशाल स्तर पर कराया। नैमिषारण की पवित्र धरती पर जहाँ से हमारे गोपाल जी आते हैं, इनको भी हमने भागवत सिखा दिया है। ये केवल यही बाजे नहीं बजाते, हाँ भागवताचार्य। उसमें हमने देखा कि रावण का जो बगीचा है, उसमें आप देखिए राहें कहाँ का जो भट्ट रखवारे, उसकी रखवाली में बड़े बड़े योद्धा लगे हुए हैं कि कोई भला हार ना करो, नहीं तो उसकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। वो गीता रामायण वेद पुराण पढ़ेगा तो वहां पे भोजन ही नहीं है। भोजन क्या है? कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षण, ये भोजन है। राक्षस हो गए, राक्षसी प्रवृत्ति में नहीं जाना है। देखो कई प्रकार की प्रकृति होती है, पशु प्रकृति, आसुरी प्रकृति, दानवी प्रकृति, मानवी प्रकृति और दैवी प्रकृति। ये प्रकृति भेद है। भोजन से बहुत, जो जितना सादा भोजन करेगा इसका अभ्यास बना लेगा, उसी में आपको स्वाद आने लगेगा। अरे आप कभी कुछ भी नहीं, केवल रोटी खाओ, लेकिन जो विधान है, असल में विधान से भोजन भी नहीं करते लोग। ये भीड़ क्यों लग रही है अस्पतालों में बताओ? इसलिए हमारा भोजन गड़बड़ है और उसका कोई संयम नहीं है। जितनी बार आओ
चाहे जो जाओ लाते जाओ, हमें मना करने दें। ये ज्यादा खाने वाले बीमार होते हैं, कम खाने वाले आप विचार कर। भोजन अन्न लेने के पश्चात 5 घंटे तक तो केवल जल पियो। अगर आपको ठीक रहना, बीमारी से बचना है, जल लेते रहो। अब भोजन कुछ को तो हमारे साथ भी ऐसे हैं जो कहो 1-1.5 मिनट में भोजन करके खत्म हो गया भोजन, चलो आ जाओ। ऐसे भी है हमारे साथ। ये नियम नहीं है। इसलिए हमारे आयुर्वेद क्या कहता है, पानी को पियो नहीं, भोजन को पियो और पानी को खाओ। जैसे खाना खाते हैं ना, वैसे पानी को भी जल्दी जल्दी नहीं पीना चाहिए, धीरे धीरे पियो। पानी बैठ करके पीना चाहिए। जो खड़े खड़े पानी पीते हैं ना, उनके यहाँ जोड़ों में कभी ना कभी दर्द होने ही होना है, वो नहीं बच पाएंगे। और भोजन को पियो मतलब इतना उसको लिक्विड बना दो। आप 4 की जगह 2 रोटी खाइए, उसी में आपको शक्ति मिल जाएगी। और ज्यादा खाया, जल्दी जल्दी खाया तो कुछ नहीं मिलना, न रस न रंग। भोजन का संयम बहुत जरूरी है। भोजन आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धा सर्वग्रंथी नाम विक्रमोच्चार। बंधन सारे समाप्त हो गए। ये लोभ का बंधन, मोह का बंधन, अभिमान का बंधन, कामना का बंधन, कोई बंधन नहीं रहे। इसलिए व्यास जी महाराज ने यही विचार किया कि कलयुग के लोगों का खान पान के संयम से बुद्धि बिगड़ जाएगी, तो मुझे इनके कल्याण के लिए कुछ तो करना चाहिए। तो एक ही वेद के 4 भाग बना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। फिर विचार किया वेदों की भाषा तो बड़ी जटिल है, इसलिए पंचम वेद स्वरूप महाभारत की रचना की। बहुत ज्ञान इसमें लिखा, ज्ञान ही ज्ञान बात है। फिर भी मन को शांति नहीं दी, अभी संतुष्टि नहीं प्राप्त। तो 1-2 करके 17 पुराण लिख दिए, लेकिन मन शांत नहीं हुआ, अशांत बैठे हुए थे कि उसी समय आवाज सुनाई पड़ गई, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नाम लेते हैं जो नारायण, नाम लेते हैं नारायण, नाम लेते हैं नारायण नाम लेते हैं। सब नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण
आगमन हुआ, व्यास जी महाराज प्रसन्न हो गए। महाराज जी आप बड़े अच्छे समय से आए, मैं बड़ा परेशान हूं। क्यों? परेशानी का कारण, अशांति का कारण। व्यास जी कहते महाराज मैंने तो अपना कर्तव्य समझते हुए इतने ग्रंथों की रचना किया, लेकिन मेरे मन को अभी शांति प्राप्त नहीं हुई, संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। नारद जी के महाराज थोड़ा निवेदन करें? बोले हाँ जरूर। बोले अभी तक आपने लिखा तो बहुत है, लेकिन उसमें अपनी योग्यता का परिचय ज्यादा दिया। ज्ञाने ज्ञान भर दिया, न शोभते ज्ञानमलम निरंजन। ज्ञानम तो शोभते, ज्ञान की तो शोभा होती है, और अलम ज्ञानम न शोभते। और इसके अलावा भावतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम, भगवतः अमलम यशः भगवता अनुदित प्रायम। आपने भगवान के विमल यश का अभी तक वर्णन नहीं किया। एनई वासो न तुष्येत, इसी कारण आपका मन संतुष्ट नहीं है, यही कारण है। और इसका मुझे स्वयं अनुभव है। तब नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। भगवान ऐसे नहीं प्रसन्न होता, भाव से भावित होकर के समाधि भाषा में बैठ करके भगवान के लीला चरित्रों को लिखो, फिर देखो कितना मन आपका संतुष्ट होता है, कितने प्रसन्न होते हैं। ऐसा कह करके नारद जी महाराज तो चले गए। व्यास जी महाराज अपनी कुटिया में आ गए। इसका नाम सम्याप्रास, व्यास गुफा के नाम से जाना। ये गुफा कहाँ है? बद्रीनाथ। बड़ी सुंदर गुफा है। हम 2 बार बद्रीनाथ गए। पहली बार हम दर्शन कर नहीं पाए, दोबारा ग्वालियर के भक्तों ने बहुत बड़ा आयोजन करवाया वहाँ बद्रीनाथ में। अब हमने पहले से सोच लिया था व्यास गुफा का दर्शन जरूर करेंगे, और वहां से कोई ज्यादा दूर भी नहीं था। पास में बसोरधारा गणेश गुफा है, और बड़ी सुंदर गुफा है। उसके भीतर बैठ जाओ तो लगता है बैठे रहो। पास में एक कमरा छोटा सा बना हुआ है, उसमें ब्राह्मण लोग, आचार्य लोग भागवत का मूल पाठ करते रहते हैं। वहां हमने पूछा कि भाई इस गुफा की क्या महिमा है? बोले व्यास जी महाराज ने यहाँ भागवत की रचना किया था। तो हमने कहा व्यास जी का जन्म कहाँ हुआ था? पूछा व्यास जी का जन्म कहाँ हुआ? तो बोले तो कहीं उत्तर प्रदेश में कालपी है। ये कानपुर से बंबई लाइन, झांसी लाइन जो है ना, वहां पर बीच में कालपी रेलवे स्टेशन भी है। यहाँ के भक्तों को भी हमारे शास्त्री जी ने निमंत्रण दिया, आएंगे भी, कल ही बात हुई। और वहां व्यास जी का जन्म स्थान है, इसलिए दक्षिण के लोगों ने 10 करोड़ रुपए लगा करके यमुना के तट पर सुंदर व्यास जी का मंदिर बना दिया। और वहां गोदी में, माता सत्यवती की गोदी में महाराज व्यास जी को दिखाया गया है। दक्षिण के लोगों का मठ है, हम लोग तो प्राय हर वर्ष वहां जाते हैं। महिमा इसलिए है कि वही व्यास जी जिन्होंने वेद पुराणों की रचना की, उनके हम ऋणी हैं। ऐसे स्थानों का तो दर्शन करना चाहिए। अब जैसा हरिद्वार में व्यास मंदिर है, वैसे व्यास मंदिर बनारस में है, उनका 3 प्रतिष्ठान है, और एक कालकी में अभी लगभग 10-15 वर्ष पहले बनाया था। वो इसीलिए जन्म स्थान। महाराज उस गुफा में बैठ करके भगवान के चरित्रों का चिंतन किया। हरि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए।
भगवान के चरित्रों का चिंतन किया और भागवत जैसे ग्रंथ का विस्तार किया। बोलिए भागवत भगवान की जय। हे भगवान का शब्द में विग्रह तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये भगवान का शब्द में विग्रह वांगमयी मूर्ति तुम्हारा। जब भागवत की रचना हुई तब व्यास जी महाराज